तो चलिए दोस्तों, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हजरात और क्या क्या बोलते हैं, सब कुछ ठीक है। कुल मिला के ये है, आज हम लोग बात करने वाले हैं सेमेस्टर 2 का एक पेपर है, ग्लोबल एंड सिटीजनशिप एजुकेशन एंड एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन का पेपर। सीसी पेपर 6 के नाम से जानते हैं, कॉमन कोर्स 6। ठीक है, और यह सभी के लिए कंपलसरी है, चाहे आप बीए कर रहे हो, बीकॉम या बीएससी। ठीक है, सेमेस्टर 2 न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। और आज हम लोग करेंगे भाग 8। इससे पहले हम लोगों ने 7 भाग कंप्लीट कर लिया है। सॉरी, 7 भाग या 8 भाग, चलिए जो भी है मैं लिख दूंगा, देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें आज हम लोग जो करने वाले हैं टोटल क्वेश्चन, वो रहेंगे नॉन वायलेंस। यानी कि कल हमने आपको बताया था महात्मा गांधी का एक मार्ग था अहिंसा। ठीक है, इसी को बोलते हैं नॉन वायलेंस। क्या बोलते हैं? नॉन वायलेंस व्यू ऑफ महात्मा गांधी, यानी कि अहिंसा महात्मा गांधी के दृष्टिकोण के हिसाब से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे, आप लोग नोट करते जाइएगा। कॉपी पेन अगर सामने है तो लिखने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, कोशिश नहीं, एकदम भरकस पूरा लिख के भर देना है, यहाँ पर भी और एग्ज़ाम में भी। चलिए, और एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव आएगा या सब्जेक्टिव आएगा वो अलग की मैटर है, पहले पढ़िए, और जो भी आएगा आपको पढ़ना ही पड़ेगा। क्वेश्चन है उसके ऊपर हम एक दिन अलग से बता देंगे आप लोग को। ठीक है, किस यूनिवर्सिटी में क्या आने वाला है, ज़्यादातर चांसेस है कि ऑब्जेक्टिव ही आएगा। पहला है, गांधी के विचार की या गांधी जी के विचार की केंद्रीय शिक्षा क्या है। ठीक है, गांधी जी के विचारों की केंद्रीय शिक्षा क्या है? द सेंट्रल टीचिंग ऑफ गांधीज थॉट। यार गांधी जी हमको जोड़ना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं, सॉरी। गांधीज थॉट्स इज, तो गांधी जी के विचारों की जो है केंद्रीय शिक्षा है सत्य और अहिंसा। हमेशा सच बोलो और हिंसा से दूर रहो। ठीक है, हमेशा सच बोलो और अहिंसा से दूर रहो, यही गांधी जी की केंद्र शिक्षा है। अगला है, गांधी जी ने अहिंसा के तथ्यों की पहचान किसकी शिक्षा से की है? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, गांधी जी ने जितनी भी चीज़ें बोली हैं ये आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अकॉर्डिंग बोला है। ठीक है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। और एक वो पढ़ते थे महात्मा गांधी, गीता भी पढ़ते थे, लेकिन गीता को इन्होंने जो है उपदेश वहाँ से लिया है, और आपका अहिंसा का मार्ग बौद्ध और जैन धर्म से लिया है। ठीक है, अगला है, क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी के अनुसार सत्य और अहिंसा है क्या है? तो सत्य और अहिंसा दोनों जो हैं एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि अविभाज्य हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गांधी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चरखे को किसका प्रतीक माना गया है? दोस्तों, जो महात्मा गांधी चरखा चलाते हैं ना, यह किसका प्रतीक है? तो ये डिसेंट्रलाइजेशन का प्रतीक है, यानी कि विकेंद्रीकरण का प्रतीक है। ठीक है, हिंदी नाम नोट कर लीजिएगा, इसको हिंदी में बोलेंगे विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, यानी कि शक्ति जो है सबको बांट देनी है बराबर मात्रा में। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गांधी के विचारों की केंद्रीय शिक्षा क्या है? तो सत्य और अहिंसा। कभी सत्य, अगर सिंपल एक ऑप्शन दे देगा सत्य तो सत्य पे टिक लगाना है, अगर केवल एक ऑप्शन रहेगा अहिंसा तो अहिंसा पे टिक लगाना है, अगर दोनों रहे सत्य और अहिंसा तब ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंग्लिश जो लोग हैं वो इंग्लिश बेल्ट के वाले कैंडिडेट इंग्लिश को अपना पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैक्सिमम जो बच्चे हैं ना 95% वो आपके हिंदी मीडियम के हैं। ठीक है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस सिलेबस ये है तो पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन है, डैश को गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा माना जाता है? किसको गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा माना जाता है? तो सत्य ही ईश्वर है, ट्रूथ इज गॉड। ठीक है, सत्य ही ईश्वर है, ट्रूथ इज गॉड। हमेशा सच बोलिए। आप कभी कभार झूठ बोल देते हैं दोस्तों के सामने, वो अलग की बात, लेकिन सीरियस मैटर पे झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, जैसे झूठ बोल के किसी इंसान को ठगना। ठीक है, ये चाहे पारिवारिक रिश्ता हो, चाहे पैसे का लेन देन हो, इन सब के मामले में किसी व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए। हंसी मजाक वो अलग की बात है, लेकिन सीरियसली मैटर पे कभी भी झूठ ना बोलें। अगला है, गांधी के अनुसार वास्तविकता में कुछ भी
अस्तित्व में नहीं है, किसके सिवाय। दोस्तों गांधी जी के अनुसार जो है वास्तविकता में कुछ भी अस्तित्व में नहीं है, सिवाय किसके, तो सिवाय सच के, सिवाय सत्य के। ठीक है, सत्य के सिवा कुछ भी वास्तविक नहीं है, सब कुछ मोह माया है। अगला है, ईश्वर की आवश्यक प्रकृति का वर्णन गांधी ने इस वाक्यांश द्वारा किया। तो किस वाक्यांश द्वारा क्या है ईश्वर की आवश्यक प्रकृति का वर्णन? सच्चिदानंद। क्या है? सच्चिदानंद। ठीक है, सच्च और चित्त जिसका आनंद रहे उसी को बोलते हैं सच्चिदानंद। ठीक है, मन मस्तिष्क से एकदम खुश रहो। चलिए अगला है आत्मा से। सच्च मतलब क्या होता है? आत्मा। चित्त मतलब शरीर। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी के लिए डैश जीवन का उद्देश्य है। तो गांधी जी के लिए जीवन का उद्देश्य क्या है? दोस्तों गांधी जी बोलते थे कि जीवन का उद्देश्य जो है ना आत्मबोध है, सेल्फ रियलाइजेशन है। ठीक है, इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि मोक्ष, मोक्ष प्राप्ति। नाम सुने हैं ना, मोक्ष, आत्म रियलाइजेशन, आप अपनी आत्माओं को सुन सकें। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन यहाँ पे, गांधी जी की सत्याग्रही, गांधी जी की सत्याग्रही की अवधारणा काफ़ी हद तक किस अवधारणा पर आधारित है? तो दोस्तों गांधी जी की जो आपका सत्याग्रह की अवधारणा है यह स्थित प्रांज है। ठीक है, कैसी है? स्थित प्रांज। आगे बढ़ते हैं। अब बोलिएगा इसका अर्थ क्या है? तो देखिए इसका अर्थ तो उतना क्लियरली मुझे भी नहीं पता है, इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर पाऊँगा। अब जो चीज़ नहीं मालूम है उसको ज़बरदस्ती थोड़ी बताऊँगा, क्योंकि झूठ बोल के भी कोई फ़ायदा नहीं है। ज़रूरी नहीं कि सब चीज़ मुझे भी आता हो। ठीक है, अगला है, गांधी ने लिखा है आसक्ति की गांधी जी ने क्या लिखा है कि आसक्ति की सर्वोच्च स्थिति डैश के अभ्यास के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकती। तो किसके अभ्यास के बिना जो है सर्वोच्च आसक्ति। ठीक है, मतलब कि सभी इच्छाओं से मुक्त, जो व्यक्ति सभी इच्छाओं से मुक्त है इसी को बोलते हैं आसक्ति। तो किसके बिना यह प्राप्त नहीं किया जा सकता? दोस्तों गैर कब्जा। ठीक है, गैरों से कब्जा ना करके, अहिंसा ना फैला के, चोरी ना करके, ठीक है, इन सब से आप जो है आसक्ति की सर्वोच्च स्थिति को पा सकते हैं, और इनके बिना नहीं पा सकते हैं। इन सब को त्यागना पड़ेगा। अगर आप इन सब को त्याग देते हैं तो इन सब को आप आसक्ति को पा सकते हैं। ठीक है, लोभ लालच की जो इच्छा है वो आप में ख़त्म हो जाएगी। नहीं तो बोलिएगा अरे यार मर्सिडीज में घूमेंगे, गांधी जी किस में घूमते थे? पूरे भारत का समझ रहे हैं ना, पिता हैं यार, और फिर भी आदमी क्या घूमता है ना, खाली पैर, सॉरी चप्पल पहन के, खाली पैर बोल रहा हूँ यार, चप्पल पहन के पैदल चलता है। और वहीं नेहरू देख लीजिए, तो आदमी जो है मानता है, पढ़ता है लेकिन मानता नहीं है। कहता है ना कि जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं, क्योंकि सबके बस की बात नहीं है, बाप बोल लेता है। गांधी आदमी ग्रेट ऐसे ही थोड़ी हो है। गांधी बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल में रखा था दोस्तों, जो कि आम आदमी के बस की बात नहीं है। और जो कर लेगा आज भी उसको गांधी जैसा रिस्पेक्ट दिया जाता है। सही बताइए या नहीं? चलिए आप आदर्शों को मानिएगा, हम उम्मीद करते हैं ऐसे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि गांधी ने अंततः सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था इस शब्द को इस प्रकार बदल दिया। तो इसको क्या बदल दिया गया? अहिंसा अहिंसा प्रतिरोध, नो वायलेंस रेजिस्टेंट। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1922 में, जब 1920 में स्टार्ट हुआ था, और 22 में जो 5 मार्च या 5 फरवरी था जब चौरी चौरा कांड हुआ था, जहाँ पे एक पुलिस स्टेशन में 22 पुलिसकर्मियों को जो है जला दिया गया, जिसके कारण महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा। ठीक है, अगला है कि गांधी ने कहा, क्या कहा कि मेरे लिए धर्म के बिना कोई भी राजनीति नहीं हो सकती। ठीक है, तो गांधी जी ने क्या कहा कि मेरे लिए धर्म के बिना, रिलीजन के बिना कोई भी राजनीति नहीं हो सकती। ठीक है, गांधी सेड
फॉर मी द देयर कैन बी नो पॉलिटिक्स विथआउट रिलीजन। ठीक है दोस्तों, तो गांधी जी ने धर्म को बहुत ज़्यादा मानते थे। मैं गांधी जी की सभी बातों से सहमत हूँ और बहुत ज़्यादा सहमत हूँ, लेकिन एक बात से मैं उनके जो है सहमत नहीं हूँ। वो क्या है? वह है कास्टिज्म। उन्होंने जो है वर्ण व्यवस्था के सम्मान किया था, बस एक कमी थी इनमें मेरे अकॉर्डिंग और आपके अकॉर्डिंग। ये बोलते थे कि जो शूद्र थे, ब्राह्मण थे, वैश्य और क्षत्र, चार जो वर्ण हैं, इन चारों को जो जिस वर्ण में जन्म लिया उसी को वही काम करना चाहिए थे। बस मैं इनकी ये बात से सहमत नहीं हूँ। चलिए, इसीलिए गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में भी बहुत बार कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। क्वेश्चन है हमारा, गांधी डैश को एक सामाजिक बुराई मानते थे। तो गांधी किसको एक सामाजिक बुराई मानते थे? दोस्तों, छुआछूत को जो है गांधी एक सामाजिक बुराई मानते थे। ठीक है, अब बोलिएगा कि ये तो छुआछूत के जो विरुद्ध थे। हाँ, विरुद्ध थे, लेकिन ये बोलते थे कि आप जिस धर्म में जिस कास्ट में पैदा हुए हैं आप वही काम कीजिए जो कि मेरे समझ से बाहर था यह। ठीक है, और मैं इसलिए इनका इस बात से सहमत नहीं हूँ। बाकी सभी बातों से मैं सहमत हूँ इनकी। कोई बात नहीं, प्रत्येक व्यक्ति में कोई ना कोई कमी होती है और हो सकता है उस टाइम पे, जिस टाइम पे था उस टाइम पे इसकी प्रासंगिकता रही होगी, लेकिन आज नहीं है। ठीक है, अगला है महात्मा गांधी द्वारा अहिंसा का टेस्ट था। तो क्या था दोस्तों? महात्मा गांधी द्वारा अहिंसा उपदेश और वकालत था। ठीक है, अहिंसा का उपदेश और वकालत था। ठीक है, और आपको मालूम भी होगा कि महात्मा गांधी वो एक वकील भी थे, बैरिस्टर थे, मतलब एक वकील थे। ठीक है, और वकील की पढ़ाई कहाँ से किए थे? लंदन से। फिर भी वे देख रहे हैं एकदम आदमी कैसा रहता था यार। गांधी के अनुसार अहिंसा डैश का गुण है। तो गांधी के अनुसार जो है अहिंसा किसका गुण है? मजबूत और बहादुर आदमी का। ठीक है, मजबूत और बहादुर जो आदमी होता है वह हिंसा नहीं करता है, अपने बस जबान चलाता है, दिमाग चलाता है। ठीक है, आंदोलन करता है, लेकिन हाँ एक समय के बाद आंदोलन से जब आदमी हार जाता है तब जाके हिंसा पे अहिंसा नहीं करना चाहिए। फिर भी बहुत सारे साधन हैं आजकल के ज़माने में। चलिए, अगला है, गांधी के अनुसार अहिंसा का उच्चतम रूप डैश है। तो गांधी के अनुसार अहिंसा का उच्चतम रूप क्या है? तो यह है आपका नॉन वायलेंस ऑफ द ब्रेव, यानी कि सूरवीरों की अहिंसा। ठीक है, अहिंसा का उच्चतम रूप क्या है? सूरवीरों की अहिंसा। सूरवीर मतलब बहादुर। अगला है हमारा, दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, नॉन वायलेंस डे 2 अक्टूबर गांधी जयंती को मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर गांधी के साथ और एक आदमी का जन्म हुआ था। कौन? लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, शास्त्री जी जयंती। लाल बहादुर शास्त्री थे या चौधरी चरण से थे ये? नहीं, लाल बहादुर शास्त्री थे। अगला है हमारा क्वेश्चन क्या है कि महात्मा गांधी के अनुसार किसकी परिभाषा है? ठीक है दोस्तों, महात्मा गांधी के अनुसार देखिए, महात्मा गांधी क्या कहते थे कि किसी भी अहिंसक या संघर्ष का उद्देश्य प्रतिद्वंदी का धर्म परिवर्तन करना था, उनके दिल और दिमाग को जीतना और उसे अपनी बात मनवाना था। ठीक है, महात्मा गांधी किसी भी अहिंसा का संघर्ष का ये उद्देश्य रखते थे। ठीक है, इंग्लिश को नोट कर लीजिएगा, हिंदी मीडियम के हैं फिर भी, क्योंकि आपको इंग्लिश पढ़ने में इजी हो जाएगा फिर। अगला है आपका क्वेश्चन है, गांधी ने कहा, क्या कहा कि गांधी ने डैश कहा कि राजनीति और संस्थाएं आर्थिक विकेंद्रीकरण की नींव है। ठीक है, तो गांधी जी ने कहा कि जो है पंचायती राज है ना, यह राजनीतिक संस्था की आर्थिक और विकेंद्रीकरण की नींव है। कौन? पंचायती राज। और यह 3 स्तरों पे होता है। कौन कौन स्तर पे? जिला स्तर पे, ठीक है, जिला परिषद, फिर प्रखंड स्तर पे पंचायत समिति, और ग्रामीण स्तर पे क्या बोलते हैं उसको? पंचायत समिति। 3 गो लेवल होता है ना, मुखिया होता है एगो में होता है आपका पंचायत समिति, और एगो में होता है जिला परिषद। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, क्वेश्चन क्या है कि स्वराज का अर्थ क्या है? ठीक है, स्वराज मतलब, स्व मतलब अपना, और राज मतलब अपना शासन। ठीक है,
यानी कि अपना शासन, स्वराज मतलब अपना शासन, इसको बोलते हैं राजनीतिक स्वशासन। ठीक है, पॉलिटिकल सेल्फ गवर्नमेंट। अगर यहाँ पे पॉलिटिकल सेल्फ गवर्नमेंट ना रहे तो हम लोग सेल्फ गवर्नमेंट को भी दे सकते हैं ए नंबर। ठीक है, या फिर ए और बी दोनों, लेकिन ज़्यादा आपका प्रासंगिक है बी नंबर। अगला है सर्वोदय का अर्थ क्या है। दोस्तों, सर्व मतलब सभी और उदय मतलब उगना, यानी कि सभी का उत्थान, सभी का उदय, इसी को बोलते हैं सर्वोदय। ठीक है, ऑप्शन बी सभी का उत्थान। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन है, गांधी के अनुसार देश का अभ्यास पर्यावरणीय मुद्दों को कम करने में बहुत सहायक है। तो किसका अभ्यास? स्वदेशी का अभ्यास। और इसलिए महात्मा गांधी ने एक आंदोलन भी चलाया था। ठीक है, क्या चलाया था? तो असहयोग आंदोलन। ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और इसमें जो है असहयोग, फिर स्वदेशी आंदोलन से जुड़ा हुआ था बहुत ज़्यादा। इसमें विदेशी कपड़ों और वस्तुओं को जला दिया गया था। ठीक है, अगला है हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है क्या है। तो सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य के लिए आग्रह या फिर सत्य को मजबूती से पकड़े रखना। ठीक है, सत्य के लिए आग्रह या सत्य को मजबूती से पकड़े रखना। अब देखिए दोस्तों, बस आज हम लोग इतना ही करेंगे क्योंकि मेरा भी आज खाने का टाइम हो गया है और अभी टॉपिक काफ़ी लंबा है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग एनवायरमेंटल को पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बस आज इतना ही, कल पूरा कंप्लीट कर देंगे एक ही वीडियो में, कोशिश करूँगा। और ज़्यादा हुआ तो फिर और 2 वीडियो जाएगा। और हाँ, इसके जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि पूछा गया है बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में, उसके मैंने अपलोड कर दिए हैं। आप लोग देख करके उससे बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, झारखंड के हों या फिर आउट ऑफ झारखंड के हों, सबके काम में आएगा। ठीक है, क्योंकि यह पेपर जो है सबके काम में आता है और सबका सेम होता है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। और इसका PDF का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा।